मित्रों, जम्मू कश्मीर में आतंकवाद ने न केवल निर्दोष लोगों की जानें ली हैं, बल्कि इसने हजारों परिवारों को तबाह करने का काम किया। अनंतनाग की रहने वाली पाकीजा रियाज के पिता रियाज अहमद मीर को 1999 में 1999 पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों ने टार्चर करके गोली मार के मौत के घाट उतार दी। पूरा घर रियाज अहमद मीर की कमाई पर निर्भर था। उनकी मौत के पश्चात बिना किसी सरकारी सहायता के 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल हो गई थी। मां की दूसरी शादी के पश्चात छोटी सी बच्ची पाकीजा को बुजुर्ग दादा दादी ने मुश्किलों से पाला। न सिर्फ उसका बचपन पिता के साय से महरूम था, बल्कि उन्हें बड़े होते हुए जो सपोर्ट मिलना चाहिए था वो भी नहीं मिला। आज पाकीजा को सरकारी नौकरी का जो नियुक्ति पत्र मिला है, तो 26 साल बाद उसके जीवन के काले अध्याय को समाप्त करने वाला पत्र है। वो लोग जो जेन्युइन केसेस, उनको सरकारी नौकरी दी जाएगी। जो पहले से ही नियम मौजूद है, जिनकी एफआईआर नहीं हुई उनकी एफआईआर कराई जाएगी, जिनकी प्रॉपर्टी आतंकवादियों ने जब्त की उन्हें मुक्त कराया जाएगा, और भी सरकारी स्कीमों में इनके रिहेबिलिटेशन के प्रयास प्रशासन की ओर से किए गए। 39 टेरर विक्टिम फैमिलीज को और 39 मुझे लगता है पुलिस और ऐसे केसेस जिन्हें रिलैक्सेशन देना पड़ा होगा, जो खुद भी लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, उनको नियुक्ति पत्र दिया गया है। पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद और आतंकवादियों द्वारा की गई निर्मम हत्या के पीछे ऐसे घरों की अनेक कहानियां छिपी हैं, जो कभी उन भयानक हादसे से उभर ही नहीं पाए। हर टेरर विक्टिम में उन बच्चों की कहानियां दबी पड़ी हैं, जो माता पिता के बगैर बड़े हुए। ऐसे हर परिवार में उन बुजुर्ग माता पिता की दास्तान भी है, जिन्होंने अपने अंतिम वर्ष उस इंसाफ के इंतजार में बिताए जो उन्हें कभी नहीं मिला। उन परिवारों में उस बाप का दर्द भी है, जो नाइंसाफी पर रोते हुए अपनी आंखों की रोशनी गंवा बैठा। पाकिस्तान और उसके टेरर इकोसिस्टम ने कत्ल किया, उन्हें जम्मू कश्मीर का प्रशासन भूला नहीं है। उन्हें निश्चित रूप से रिहेबिलिटेट किया जाएगा। पिछले 2-3 दशकों से सैकड़ों ऐसे परिवार थे जिनके एकमात्र कमाई करने वाले सदस्य या उनके घर के सबसे प्रिय सदस्य की पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों द्वारा हत्या कर दी गई थी। उन्हें कभी भी सेंस ऑफ क्लोजर मिला ही नहीं। आतंकवादियों द्वारा कश्मीर घाटी के ऐसे परिवारों को दिए गए जख्म बड़े गहरे थे। समय बीतता रहा, लेकिन ऐसे परिवारों को निष्कर्ष की अनुभूति नहीं हुई और न ही उन्हें कभी सुकून मिला। सारे सिविलियन जो शहीद हुए, गुर्बत में दिन पर दिन धंसते चले गए। मैंने जम्मू और कश्मीर संभाग के लगभग सभी जिलों के अनेक टेरर विक्टिम फैमिलीज से बात की है, मिला हूं, और हर चर्चा में बात सामने आई है कि टेरर इकोसिस्टम का प्रभाव और टेरर इकोसिस्टम का खौफ इतना जबरदस्त था, इतना ज्यादा था कि शासन की प्रबंधकारी व्यवस्था में टेरर इकोसिस्टम का पेनिट्रेशन भी इतना गहरा था कि जो लोग पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों द्वारा बेरहमी से कत्ल कर दिए जाते थे, उनके हक में न तो हाथ उठते थे, न आवाज उठती थी, न कलम चलती थी। उन्हें न तो संवेदना मिलती थी, नौकरी मिलने का तो सवाल ही नहीं था। मुझे अनेक परिवारों ने बताया कि अक्सर उनके केसेस में इन्वेस्टिगेशन भी नहीं होता था। टेरर इकोसिस्टम के भय के कारण वो डर से कह भी नहीं पाते थे। उनके परिवारों पर क्या गुजरी होगी हम सब सोच सकते हैं। कुछ परिवार अगर बहुत भाग्यशाली थे, उन्हें थोड़ा बहुत आर्थिक मुआवजा मिल गया। मैं समझता हूं कि जम्मू कश्मीर में ये एक अजीब सा पैराडॉक्स, विरोधाभास चला है कि एक तरफ पाकिस्तानी आतंकवादी हमारे नागरिकों का लहू बहाते थे, तो दूसरी तरफ शहीद निर्दोष नागरिकों के उनके परिवारों को उसके बाद प्रताड़ित भी किया जाता था। मैंने कश्मीर घाटी के कार्यक्रम में आतंकवाद के शिकार परिजनों से मुलाकात के दौरान ये बात कही थी कि टेरर इकोसिस्टम का प्रभाव पूरी व्यवस्था पर इतना गहरा था कि आतंकवादियों की मौत पर तो जुलूस निकलता था, आतंकियों की कब्र पर बड़ी बड़ी हस्तियां जाकर आंसू बहाने का काम करती थी,
लेकिन जिन निर्दोष जम्मू कश्मीर के नागरिकों को बिना वजह मौत के घाट उतार दिया जाता था, उनका दुख दर्द बांटने कोई आगे नहीं आता था। आज भी कई लोग ऐसे हैं जो आतंकवाद से जुड़े लोगों के लिए, OGWs के लिए, उनके हक में बोलते हैं। यहाँ मौजूद असली शहीदों के बारे में उनके बयान हमने नहीं देखे, आपने भी शायद नहीं देखे होंगे। मुझे लगता है किसी भी अवाम में इससे बड़ी नाइंसाफी क्या हो सकती है। अनंतनाग की रहने वाली पाकीजा रियाज के पिता रियाज अहमद मीर को 1999 में 1999 में पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों ने टार्चर करके गोली मार के मौत के घाट उतार दिया। पूरा घर रियाज अहमद मीर की कमाई पर निर्भर था। उनकी मौत के पश्चात बिना किसी सरकारी सहायता के 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल हो गई। मां की दूसरी शादी के पश्चात छोटी सी बच्ची पाकीजा को बुजुर्ग दादा दादी ने मुश्किलों से पाला। न सिर्फ उसका बचपन पिता के साय से महरूम था, बल्कि उन्हें बड़े होते हुए जो सहयोग सपोर्ट मिलना चाहिए था वह भी नहीं मिला। आज पाकीजा को सरकारी नौकरी का जो नियुक्ति पत्र मिला है तो 26 साल बाद उसके जीवन के काले अध्याय को समाप्त करने वाला पत्र है। लगभग 19 साल पहले पूरी बारामूला के अल्ताफ हुसैन जो BSF की 173वीं बटालियन में वो आतंकवादियों से मुठभेड़ के दौरान वीर गति को प्राप्त हो गए। उनके शहीद होने के बाद पश्चात उनका आश्रित कौन है, दौड़ते दौड़ते उनके परिजनों के पैर थक गए। जम्मू कश्मीर प्रशासन का कोई अधिकारी उनका आश्रित कौन है ये सर्टिफिकेट नहीं दे सका। 2 बच्चे और बेटियां, उन्हें बड़ी तकलीफ थी, तमाम मुश्किलात का सामना किया। आज उनके बेटे इश्तियाक अहमद को भी सरकारी नौकरी दी गई है और शहीद अल्ताफ के परिवार का लंबा इंतजार अब खत्म हुआ है। 4 फरवरी सन 2000 के दिन काजी कुंड के रहने वाले दिलावर गनई और उनके बेटे फयाज गनई दोनों को पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों ने गोलियों से भून दिया। फयाज की छोटी बच्ची फौजी जान एक पल में अपने दादा और पिता दोनों को खो दिया था। 2 पीढ़ियां एक झटके में समाप्त हो गई। पूरा परिवार 25 साल से भय, सन्नाटे और शोक में जी रहा था। 25 साल के बाद दिलावर गनई और फैयाज गनई के परिवार को आज न्याय मिला है। हैदरपुरा श्रीनगर के रहने वाले अब्दुल रशीद गनई की नवंबर 2000 में आतंकवादियों ने निर्मम हत्या कर दी। 25 वर्षों से उनका परिवार इंसाफ का इंतजार कर रहा था। आज आपने देखा है उनकी बेटी साइस्ता को सरकारी नौकरी मिली। उसका जीवन, मैं समझता हूं उसके जीवन में एक नई सुबह आई है। 30 साल पहले श्रीनगर के ही रहने वाले अब्दुल अजीज दर की पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों ने हत्या कर दी। 30 साल से उनका परिवार इंसाफ के लिए दर दर भटक रहा था। उन्होंने मुझे कहा कि कोई ऐसा दरवाजा नहीं है जहां हमने 2 बार या 3 बार दस्तक नहीं दी। लंबे धैर्य के इंतजार के पश्चात उस परिवार को भी आज समाधान मिला है। आज इस मिट्टी के अनेक शूरवीरों को भी इंसाफ मिला है जिन्होंने वर्दी पहनकर राष्ट्र की सेवा में अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान दिया। कुछ ऐसे मामले भी हैं जो 30-31 साल पुराने थे। इन सभी मामलों में जो बात सबसे अधिक चुभती है वो यह है कि अधिकतर मामलों में दशकों तक पूरी शासन व्यवस्था ने इन परिवारों के प्रति न संवेदनशीलता दिखाई, न गंभीरता दिखाई, न कोई सहानुभूति दिखाई जिसके वो वाजिब हकदार थे। अनंतनाग का एक ऐसा मामला सामने आया है जिसमें टेरर इकोसिस्टम का एक ऐसा व्यक्ति जो एक निर्दोष देशवासी की हत्या में शामिल था, उसे बाकायदा सरकारी नौकरी दे दी गई। नौकरी करके वो रिटायर हो गया। टेरर विक्टिम फैमिली अभी तक सहानुभूति के 2 शब्द भी नहीं पा सकी। न्याय की बात तो छोड़ दीजिए, उसका तो इंतजार करते करते उनकी आंखें पथरा गई। उस केस की भी जांच शुरू हुई है और उस परिवार को भी जल्दी न्याय मिलेगा।